दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार में पहले दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। लेकिन 2 नवंबर को अखिलेश यादव ने पूरे बिहार में समा बांध दी। 3 जगहों पर उन्होंने रैली की, सराय मीर में रैली की, उसके बाद सीतामढ़ी जिले में रैली की, उसके अलावा उन्होंने छपरा में रैली की। तो 3 जगह उन्होंने रैली की अखिलेश यादव ने, और तीनों जगह जबरदस्त भीड़ थी, जबरदस्त भीड़। अखिलेश यादव ने सराय रंजन में प्रचार करते हुए वहां पे राष्ट्रीय जनता दल के एक साहनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पप्पू निषाद वहां पे थे। पप्पू निषाद जानते हैं कौन है? पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी के सांसद। तो जिस तरह से अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं, उन्होंने अपनी 20 स्टार प्रचारकों को भेजा है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, जिस बिरादरी का सांसद है उसको उसी जगह पे फोकस कराया है जहां पे जिस बिरादरी का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का है। दरअसल आरजेडी ने वहां पे वीआईपी पार्टी से समझौता किया है और सानी जी और निषाद समाज पे, मल्लाह समाज पे जबरदस्त नजर है इंडिया गठबंधन को। और मल्लाह समाज और निषाद समाज और सानी समाज ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया था जबरदस्त रूप से। 2 प्रत्याशी निषाद समाज के जीते थे, एक तो एक बस्ती जिले की संत कबीर नगर से और दूसरा जीता था सुल्तानपुर से। तो ये जो है जो बड़े, और दूसरी जगह जब सीतामढ़ी में एक कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, और छपरा में तो सबको पता है कि बिहार में सबसे जो इस वक्त जिस सीट की 2 सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है, एक मोकामा की है और दूसरी चर्चा जो है खेसारी लाल यादव की है सीट की। खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पे, पहली बार राजनीति में उतरे हैं। और खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव को बहुत बहुत मानते हैं। कई बार वो उत्तर प्रदेश आते हैं और अखिलेश यादव जी खेसारी यादव के जन्मदिन पे आयोजित कार्यक्रम में, लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित होता है, वहां जाते रहे हैं। और बार बार खेसारी लाल ने कहा था कि जो अखिलेश भैया को जिम्मेदारी देंगे वो हम करेंगे। तो जितना प्रेम खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव के प्रति दिखाते हैं, उसी प्रेम के चलते आज छपरा भी पहुंचे थे। लेकिन जो 3 जगहों पे उन्होंने आज प्रचार किया और जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, खासकर जिस तरह से आज तो है इंडिया गठबंधन छाया हुआ था। एक तो अखिलेश यादव की 3 रैलियां, दूसरी तरह राहुल गांधी की का एक वीडियो जबरदस्त वायरल है, जब वो एक एक तालाब था जहाँ लोग निषाद समाज के लोग मछली मारते थे, वहां कूद गए, कूदने के बाद वो तैरे भी। वो वीडियो भी जबरदस्त वायरल है कि राहुल गांधी देखिए। अच्छा, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया इसको कहते हैं चुनाव प्रचार में। अब किसी ने सोचा था कि राहुल गांधी एक तालाब में कूद जाएंगे जहां पे स्थानीय निषाद समाज के लोग मछली मारते हैं, और पूरा तैरे भी। उनके कूदते ही उनकी जो एसपी जी वो थोड़ा सकते में आ गई, नाव से थी, वो भी कूदे लोग। लेकिन एक अच्छा मैसेज गया, उससे ये मैसेज जा रहा है कि देखो ये आदमी जो है ना, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से गरीब और पिछड़ों को और आम आदमी के दर्द को समझ रहा है। फिलहाल एक बड़ी बात बोली है जो आज खेसारी लाल यादव के बारे में। अखिलेश यादव के साथ जो सबसे बड़ी बात खासियत क्या है कि वो उनको पता है कि किस भाषा में संवाद करना है। तो उन्होंने कहा कि छपरा में लोग छप्पर फाड़ कर वोट देंगे, छपरा में लोग छप्पर फाड़ कर वोट देंगे, और खेसारी यादव यहाँ से चुनाव जीतेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो अखिलेश यादव ने जो बोला है, छपरा के लोग छप्पर फाड़कर खेसारी लाल को जिताएंगे, समझिए, छपरा के लोग छप्पर फाड़कर खेसारी लाल यादव को जिताएंगे। बिहार की रैली में जिस तरह से अखिलेश गरजे हैं ना भाई साहब, ये लगातार उनके
मतलब सोशल मीडिया पे देखा जाए उनके भाषणों को लाखों लोग देख रहे हैं। और आज तो मतलब पूरी तरह से दिन जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया। बिहार में डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी की पटना में रोड शो था और पूरा बवाल हुआ था मोकामा में। जो वंश बहादुर यादव की जिस तरह से बेरहमी से जान ली गई थी, जिस मामले में नामजद मुकदमा मोकामा के से चुनाव लड़ रहे जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह के ऊपर नाम लगा था। तो कल रात को जानते हैं चुनाव आयोग ने क्यों गिरफ्तारी की? दरअसल गिरफ्तारी इसलिए की, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का रोड शो था। तो कल रात को 12 साढ़े 12 1 बजे करीब अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, ताकि जो चुनाव आयोग पे आरोप लग रहा था कि नामजद अभियुक्त है, उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के भी 2-3 जगह रोड शो हुए। तो वो मोकामा में जिस तरह से किसान बहादुर यादव की जिस तरह से जान ली गई, उससे एक संदेश जा रहा था कि बीजेपी और जेडीयू जो बिहार में लोगों को जंगल राज की याद दिला रहे थे जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से बेरहमी से जान ली गई थी किसान बहादुर यादव के, उससे आरोप लग रहा था कि जंगल राज तो फिलहाल बिहार में ही है। तो कल उनको गिरफ्तार किया गया अनंत सिंह को, ताकि बदनामी से बच सकें लोग। और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज कानपुर में थे कि बिहार चुनाव में किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, एक तरफ तो मुख्य चुनाव आयुक्त बयान दे रहे हैं, और आप जानते हैं ना कि चुनाव के समय में जो कानून व्यवस्था होती है, प्रशासन, वो सीधे के सीधे चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करता है। लेकिन पटना की रैली की ज्यादा चिंता आज चर्चा नहीं हो रही है नरेंद्र मोदी की। आज चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी बिहार में एक तालाब में कूद जाते हैं, और आज मतलब वो गजब का मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। एक तो ये कि तालाब में कूद गए और तैरे, और दूसरा जो अखिलेश यादव ने बोला है कि छपरा के लोग छप्पर फाड़कर वोट देंगे और खेसारी लाल को जिताएंगे। और बोले हैं कि तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। तेजस्वी ने तो तारीख भी बता दी है कि 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण करेंगे। ये कॉन्फिडेंस बताता है कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, पहले ही बता दे रहे हैं कि 18 तारीख को हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव ने, कि जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जिस तरह का एक्सप्रेस हमने बनाया है आगरा से लखनऊ का, उसी तरह का एक्सप्रेस वो बनाएंगे छपरा से गाजीपुर तक का। बिहार में भी इस तरह का एक्सप्रेस होगा। पटना से छपरा बनाएंगे, छपरा से गाजीपुर हम बनाएंगे जब 27 में हमारी सरकार आएगी। वो बार बार ये याद दिला रहे हैं, हर सभा में याद दिला रहे हैं, तेजस्वी के वादों की बात कर रहे हैं कि हर महिला को 2500 रुपया मिलेगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, और तमाम तरह की, और हर परिवार में, जिसके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं है उसको सरकारी नौकरी देंगे। तो ये जो बेरोजगारी पे फोकस करके काम कर रहे हैं, और जिस तरह से इस वक्त एक इंडिया गठबंधन देखिए पूरी तरह से इस वक्त चुनाव प्रचार में जबरदस्त अग्रेसिव रूप से काम कर रहा है। ताबड़तोड़ रैलियां अखिलेश यादव पिछले 2 दिनों से जमे हुए बिहार में, और जो मेरी जानकारी है वो अगले कुछ दिनों तक और बिहार में चुनाव प्रचार में लगे रहेंगे। संभवतः शायद वो 9 तारीख के तक लगातार चुनाव प्रचार करेंगे। कल थोड़ा पानी बरसा था, इसलिए दरभंगा में 1 सभा कर पाए थे। आज उन्होंने 3 सभा की। कल का कार्यक्रम जब आ जाएगा तो उसकी जानकारी मैं आप लोग को जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूं कि अब चुनाव प्रचार में 48 घंटे बाकी हैं और मोमेंटम दिख रहा है। एक तरफ तो ये विपक्षी दल और तेजस्वी का दबाव था, जिसकी वजह से अनंत सिंह को गिरफ्तार करना पड़ा प्रशासन को। अनंत सिंह गिरफ्तारी हुई ताकि जंगल राज का जो आरोप लग रहा था उससे घबरा गई है, और उसके बाद भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी से विपक्ष को मनोबल बढ़ा हुआ है फिलहाल। लेकिन कुल मिला जुला के एक अच्छा माहौल बनता दिख रहा है। अभी चुनाव प्रचार चल रहा है। अब बड़ी बात यह है कि
6 तारीख को पहले दौर का मतदान जब हो जाएगा तब 122 सीटों का फैसला हो जाएगा। 4 तारीख तक चुनाव प्रचार है पहले दौर का, और बिहार में अंतिम दौर का जो चुनाव प्रचार है वो 11 नवंबर, मतदान है 11 नवंबर को है। पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश और आंधी तूफान से चुनाव प्रचार लगभग 2 दिन तक रुक ही गया था, लेकिन आज 31 और 1 तारीख को चुनाव प्रचार थोड़ा सा रुक गया था। कई नेताओं के हेलीकॉप्टर कई जगह नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन फिर भी मैंने बताया था ना कल कि अखिलेश यादव पटना से 150 किलोमीटर दूर बाई रोड चल के दरभंगा गए थे और वहां उन्होंने सभा की थी। तो ये जो अब खबरें बिहार से हैं, जो खबरें आ रही हैं, देखिए जो सबसे बड़ी बात आज बिहार में हुई है वो एक बड़ी घटना है। किसी ने, राहुल गांधी ने जो कर रहे हैं आजकल, चले जाते हैं कुलियों से बात करने के लिए, चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं मैकेनिक से समझते हैं कि कैसे वो बाइक बनाता है। फिर आपको याद होगा कि वो दिवाली के समय चले गए थे दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, और उन्होंने जलेबी वगैरह तली थी। वो तो वर्किंग क्लास के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी और अखिलेश यादव तो उन्होंने तो सब कुछ देखा है, ये लोग तो हर तरह की चीजें अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी चूंकि उस परिवेश से नहीं आए थे, आम आदमी का दर्द उतना नहीं समझ पाए थे, सुरक्षा के कारणों की वजह से उन लोग को आपको याद होगा कि राहुल मुश्किल से 10 साल के रहे होंगे तब उनके 10 मानी 12-13 साल के थे तब उनकी दादी का निधन हो गया था। फिर 5 साल बाद उनके पिताजी की जान ले ली गई थी। तो इन लोग का बचपन बड़ी सुरक्षा में बीता है, आम जनता से बहुत ज्यादा वो मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब से बड़े हुए राहुल गांधी तब से लगातार आम जनता से बात करते हैं, उसका दुख दर्द समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आज के जो संदेश आया है बिहार से, उसने युवाओं में, पिछड़ों में, दलितों में, और जो बिहार के लोग बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि ये जो टीम है तेजस्वी की, अखिलेश की और राहुल गांधी की, और साथ में जो वीआईपी पार्टी के हैं नेता, वो भी यंग है, तो पूरी युवाओं की टीम है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में अब वो धीरे धीरे उनकी उम्र का असर दिख रहा है। एनडीए के पास नीतीश के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, भाजपा के पास स्थानीय स्तर पर कोई स्टार प्रचारक नहीं है, और मोदी के जादू पे वो लोग निर्भर हैं। मोदी का जादू कितना चलता है ये देखने वाली बात है। और फिलहाल अब 2 दिन बचे हुए हैं, अब देखते हैं कि अगले 2 दिन में पहले दौर की मैं बात कर रहा हूँ 122 सीटों की जिन पे मतदान होना है पहले दौर में, अब कोई और नया अपडेट आता है तो उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। फिलहाल खबर दस्तक देखते रहिए, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।